नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। देखिए, यह क्लास 6 का जो है हम लोग हिस्ट्री का जो है बुक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वह सभी वीडियो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए, यदि आप लोगों को CTET पास करना है तो केवल NCERT पढ़ें, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी NCERT से ही होते हैं। यदि आप लोग CTET बढ़िया अंकों से पास होना चाहते हैं तो NCERT जरूर पढ़ें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो अध्याय 6 है यह है नए प्रश्न नए विचार। देखिए, चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। यह देखिए, एक लड़की है, यह सैर पर निकल रही है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी कि महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब आगे हम लोग बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, NCERT का एक एक लाइन CTET के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं सब इन्हीं में से देखिए पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और सुनिए। तो चलिए हम लोग बुद्ध की कहानी देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। देखिए, एग्जाम यही पूछ लेता है कि बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था। तो याद रखिएगा आप लोग, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया, देखिए यह बिहार में पड़ता है, इसके लिए उन्होंने बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। देखिए, एग्जाम में यह भी पूछा है कि उन्हें किस शहर में ज्ञान प्राप्त हुआ और किस पेड़ के नीचे। तो देखिए, उन्हें जो है बोधगया यानी कि बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी देखिए वहीं तपस्या शुरू किए थे। और किस वृक्ष के नीचे? तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। देखिए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो देखिए, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और देखिए, सारनाथ किसके निकट पड़ता है? तो वाराणसी के निकट पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो देखिए, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर देखिए, कुशीनगर में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, एक सारनाथ का स्तूप है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इधर देखिए आप लोग साइड में, देखिए सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। यह देख सकते हैं आप लोग, यही सारनाथ का स्तूप है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब देखिए यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम हाईलाइट किए हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए इसको। देखिए, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो एग्जाम पूछेगा कि बुद्ध अपने किस भाषाओं में अपनी शिक्षाओं को दिए लोगों को, देखिए प्राकृत भाषा में, इसे आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यहाँ देखिए यह एक बहुत ही इंटरेस्ट रोचक कहानी, इसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे उपनिषद के बारे में। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। वे क्या मानते थे? आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट, देखिए जितने भी यह एनसीईआरटी के बुक में और भी जाने इसे भी जाने या इम्पॉर्टेंट है करके लिखा रहता है बगल में, इसे जरूर देखें। देखिए भारतीय दर्शन की छह पद्धति जिसे षड दर्शन कहा जाता है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया। देखिए छह कौन कौन से दर्शन याद रखेगा? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए छह दर्शन एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोगों से याद रखिएगा। एक देखिए वैशेषिक है, दूसरा न्याय, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा और देखिए छठा जो है वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। देखिए दर्शन की इन छह पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, या देखिए कहीं कणाद भी लिखा रहता है, तो देखिए वैशेषिक के जो रचना किए थे वह ऋषि कणाद हैं। न्याय के देखिए गौतम है, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं और देखिए जो मीमांसा है उसके जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा यहाँ पर वेदांत या इसके कौन है? व्यास हैं। तो याद रखिएगा कौन किस जो है षड दर्शन की रचना कौन किया था, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन छह शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। देखिए ए लाइन सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों में प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन होते थे? अधिकांश लोग पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, यानी देखिए पुरुष लोग ही होते थे, या तो ब्राह्मण व राजा पुरुष ही। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी
स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए इन स्त्री विचारकों का नाम याद रखिएगा, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिन्हें हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसे देखिए आप लोग, व्याकरणविद पाणिनि, इनके बारे में जान लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। तो देखिए यह आप देख सकते हैं पाणिनि, इन्होंने देखिए एक बहुत ही फेमस पुस्तक है अष्टाध्यायी के, देखिए यह लेखक हैं पाणिनि, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जान लिया, हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो देखिए ऋषिदेव माने जाते हैं, क्योंकि वही प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब वहाँ पर आप लोग महावीर स्वामी को टिक कीजिएगा। देखिए जैन धर्म के जो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखिएगा, वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्र संघ के बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। देखिए 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि कितनी वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ा था। याद रखिएगा 30 वर्ष की आयु में। और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या किया, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं हम लोग। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। याद रखिएगा, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। याद रखिएगा, जो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत थी वह मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी देखिए लिखा है कि पुरुष लोग जो होते थे निर्वस्त्र होते थे। आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहें। यहाँ पर हम थोड़ा जैन के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में यह पूछ सकता है और देखिए कई बार पूछा भी गया है। जैन शब्द जीन शब्द से निकला। याद रखिएगा, जैन शब्द जो निकला है वह जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता होता है। तो जैन शब्द जो है वह जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता होता है। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। याद रखिए कहाँ कहाँ फैला, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही।
वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग संघ के बारे में जान लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, याद रखिएगा। देखिए 3 पिटक है गौतम बुद्ध से संबंधित। देखिए विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो देखिए विनय पिटक में जो लिखा गया है केवल उसमें क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं। और देखिए विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। किससे पता चलता है? विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या है? नियमों के बारे में बताया गया है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो याद रखिएगा, इस संघ में प्रवेश करने की कुछ नियम और शर्तें थीं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठके भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब आइए हम लोग बिहार के बारे में जान लेते हैं। देखिए बिहार क्या होता है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। यानी देखिए जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते थे उसे ही बिहार कहा गया है। आरंभिक बिहार, यहाँ पर देखिए लिखा है कि आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ऊपर हम लोग देख लेते हैं, यह देख सकते हैं, यही एक बिहार है जिसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। देखिए पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। देखिए कार्ले कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह भी एग्जाम पूछ सकता है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। देखिए बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। देखिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो मूर्ति बनी थी वह बुद्ध की मूर्ति बनी थी। आगे देखते हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे।
लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग तीर्थयात्री के बारे में। तीर्थयात्री क्या होते हैं? देखिए, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उससे करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। देखिए, इन सबका आप लोग नाम याद रखिएगा। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो देखिए कौन कौन आए थे। एक तो आया था फा सियन, फिर देखिए ह्वेन-त्सांग, ये लोग आए थे। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा जो तीर्थयात्री आए थे। यहाँ लोग देख रहे थे नालंदा के बारे में। देखिए, नालंदा बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रचलित जो एक विश्वविद्यालय था, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में स्थित है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। यानी क्या लिखा है कि 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जीवन के चरण यानी कि आश्रम। देखिए, एग्जाम इसके बारे में पूछ लेता है कि कितने प्रकार के आश्रम कौन कौन से हैं। देखिए, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्याख्या की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह का एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो देखिए, कुल कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अब यह चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर जो कुछ उपयोगी शब्द हैं इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए त्रिशुरा क्या होता है, प्राकृत, एक भाषा, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखा है, सही व गलत वाक्य बताओ। देखिए, लिखा है कि बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ा दिया। नहीं, उन्होंने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया था। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग अध्याय 7 में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।